कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे और ये तो अब लास्ट टाइम आ चुका है। तो एक शॉर्ट वीडियो है आपके चैप्टर के ऊपर। ये इस वर्ष का पहला चैप्टर है कबीर। तो कबीर के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका जन्म 1398 में हुआ था और 1518 में मृत्यु। तो इनके बारे में आप जीवन गाथा पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें एग्ज़ाम में इसमें से कुछ नहीं आएगा। आगे देखें तो इसमें साखी के बारे में लिखा गया है कि कबीर की जो साखियाँ हैं उनमें से साखी का मतलब क्या होता है? साखी का मतलब होता है साक्षी। मतलब जैसे अगर आप अपने स्कूल में जाते हैं, डेली लाइफ में क्या होता क्या नहीं होता, इस चीज़ के आप साक्षी हो कि भाई जो भी आपके सामने हुआ है। वैसे ही जो कबीर के सामने जो भी कुछ हुआ था वो इस चीज़ के साक्षी हैं। वो अपने उसी को अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, ब्रज या अवधी भाषा में शेयर कर रहे हैं। तो चलिए उनके छंदों के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं, साखियों के बारे में कि वो हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो साखी का पहली साखी आती है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल रहे औरन को सुख होए। मतलब ऐसी भाषा बोलिए कि अपने मन का आपा खोए, अपने मन का जो अहंकार है वो खो जाए, अपने तन को भी शीतल करें, अपने मन को भी ठंडा रखें और दूसरों को भी सुख होए, सुख रखें। मतलब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको। आप अपने घर पर टीवी देख रहे थे या वीडियो गेम खेल रहे थे, आपके पापा आए और आप पे चिल्लाने लगे कि नालायक कहीं का पढ़ता नहीं है, ये है वो है, तेरे पेपर आ रहे हैं। आपको आई बहुत गुस्सा, आप चले गए बाहर। आपका दोस्त मिला, जैसे उसने पूछा और भाई कैसा है, तुमने एकदम गुस्से में बोला तुझे क्या है, मेरी लाइफ से तुझे क्या है, ये है वो है, फलाना ठिकाना उसे सुना दिया। तो यही होता है, अपने अंदर के गुस्से को आप जब नहीं रोक पाते हो तो दूसरों को बुरा लगता है ये सुन के कि भाई मैं तो हालचाल पूछ रहा था और उसने हमसे ऐसे बात करी। तो कबीर दास जी ये कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि इतनी प्यार से दूसरे आदमियों से बात करिए कि अपने मन का आपा खो जाए, यानी अपने अंदर का जो क्रोध है या फिर अहंकार है वो खो जाए और अपने आप को ठंडक मिले और दूसरों को भी सुख हो, यानी उन्हें भी अच्छा लगे कि हमसे अच्छी तरह से बात करिए हमारे दोस्त ने। अब दूसरी साखी कैसे है? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है जो हमारी मृग की नाभि में होता है। सॉरी मैंने बोल दिया हमारी, मृग की नाभि में होता है। मृग मतलब हिरन। तो हिरन को उसकी खुशबू आती है। कस्तूरी बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत सुगंधित होती है और ये परफ्यूम बनाने में काम आती है। तो ये हिरन की नाभि में होती है। तो हिरन इसकी खुशबू सूंघता रहता है कि भाई ये खुशबू कहाँ से रही है इतनी प्यारी, और उसको ढूंढने के लिए वो पूरे जंगल में घूमता रहेगा, पर उसे पूरी जिंदगी भर ये पता नहीं चलता कि ये तो यार मेरे अंदर ही है। वैसे ही जो इंसान होता है वो भगवान को ढूंढने के लिए, राम को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूमता रहेगा, पर वो तो उसके घट घट में यानी उसके कण कण में बस रहा है। बस ये नहीं जान पाता कि ऐसे घटी घटी राम है कि राम कण कण में बसे हैं। दुनिया देखे नहीं, दुनिया देखती नहीं है, अब चारों धाम की यात्रा करती हुई डोलती रहती है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यानी मैं, यहाँ पे मैं का मतलब है हमारे अंदर का अहंकार, घमंड, कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था। अब मेरे अंदर भगवान है तो मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधेरा मिट गया, सब जो भी अंधकार था, घमंड था, वो सब मिट गया जब भगवान के नाम का एक दीपक मेरे मन में जला। मतलब आप देखिए, कुछ आदमी होते हैं हमारे इतिहास में, बहुत आदमी ऐसे होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, पर जब उन्हें भगवान में विलीप होना शुरू होता है तो वो अपना सब घमंड छोड़ देते हैं और अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। बस ये उसी लाइन को दर्शा रहा है कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो भगवान नहीं थे, और अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है तो भगवान है। जब भगवान के नाम का एक दीपक मैंने अपने मन में जलाया तो मेरे अंदर का सब अंधकार मिट गया, यानी सब अहंकार खत्म हो गया। सुखिया सब संसार है खाए और सो जाए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। यानी सुखी ये पूरा संसार है, सुख में जी रहा है ये सारा संसार, खाए और सो जाए, इसे पता ही नहीं है कि जीवन मरण क्या है, ये बस खाता है और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, दुखिया तो भगवान का दास है जो उनकी याद में बस रोता रहता है। जागे और रोए, जागता है और रोता रहता है। विरह भगवन तने बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होए। मतलब विरह, विरह मतलब होता है कि अपनों से बिछड़ने का गम। भगवान, जब सांप
बन के हमारे मन में बस जाता है। अब बताइए, जिंदगी किसी के हाथ में कब किसकी मृत्यु आ जाए, पर अपनों से बिछड़ने का गम इंसान के अंदर सांप की तरह होता है, जिसको किसी चीज का मंत्र नहीं लगता, यानी कितना भी झाड़ फूक करवा लो वो हमारे अंदर से नहीं निकल सकता। मंत्र न लागे, कोई कोई मंत्र उस पर लगता नहीं है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। जैसे कि भगवान का जो दास होता है, भगवान की जो भक्ति करते हैं, वो या तो जीते ही नहीं है, और जिए तो बोरा होए, और जिएंगे तो पागल हो जाएंगे। देखा होगा आपने, बहुत लोग होते हैं ऐसी भक्ति करते हैं कि उन्हें दुनिया में मतलब ही नहीं रहता किसी से, तो लोग उन्हें देख के क्या कहते हैं, भैया ये तो पागल हो गया है, ये भगवान के चक्कर करता रहता है बस। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्बल करे सुभाई। मतलब कि निंदक होता है जो आपकी बुराई करता है, बुराई करने वाला इंसान, तो उसको नेड़ा रखिए, उसे अपने पास में रखिए, और उसकी एक कुटी बना के अपने आंगन में ही उसकी कुटी बना लीजिए, उसे वहीं पर रखिए। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप अपने घर में किसी भी आदमी को रख लो। इसका मतलब है जो आपकी बुराई करता है, जो आदमी आपकी बुराई करेगा वो ही आपकी, उसे अपने पास रखो। वो आपके जैसे आप हो, आप पढ़ने में बेकार हो, तो वो आपको बताता रहेगा कि आप यार तुम पढ़ते नहीं हो, तो आप पढ़ना शुरू करोगे। तो ऐसे आदमियों को अपने पास रखो जो आपके अंदर की कमी को बताता है। बिन साबुन पानी बिना, यानी बिना साबुन और पानी के निर्मल करे सुभाई, आपको शुद्ध कर देगा। अब ये वाली लाइन जो है सबसे प्यारी लाइन है कि पोठी पड़ी पड़ी जग मुड़ा हुआ, पंडित भया ना कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित हुए। यानी पोठी, पुस्तकें पढ़ पढ़ के, बहुत ही मोटी मोटी पुस्तकें, उन्हें पढ़ पढ़ के पंडित कोई नहीं हुआ। एक अक्षर है सिर्फ जिसे पढ़ ले, पीव, पीव मतलब प्रेम, प्रेम का एक अक्षर है जिसे जो पढ़ लेगा वही पंडित हो जाएगा। अर्थात ये है कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ, पर आपके अंदर अगर प्रेम भाव नहीं है, आप किसी से सही तरह से बात नहीं करोगे, तो आप फिर पढ़े लिखे नहीं माने जाओगे। जब तक आप दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप पंडित नहीं हो। हम घर चलाया आपड़ा, लिया मुड़ारा हाथी, अब घर जले तास का, जे चले हमारे साथी। हमने तो अपना घर जला दिया। अब यहाँ पे घर क्या है कि आपके अंदर के जो भी भावनाएं, आप किसी से प्यार करते हो, आप किसी चीज़ का त्याग नहीं कर सकते, आपके अंदर का क्रोध है, इन सब चीज़ों का, यानी कि सब कुछ छोड़ के संन्यास हो जाओ, संन्यास ले लो सब चीज़ों से, कि हमने अपना घर जला दिया, हमने अपने अंदर की सब फीलिंग्स को जला दिया। लिए मुड़ारा हाथी, मुड़ार क्या होता है, मशाल होती है, एक लकड़ी होती है जिसके ऊपर आग लगी होती है, उसे अपने हाथ में लेके अपना ही घर जला दिया। और अब घर जले ताश का, अब उसका घर जलेगा जो हमारे साथ चलेगा, यानी हमारे साथ संन्यास ले लेगा, अपने क्रोध, अपनी भावनाओं पर जो कंट्रोल कर लेगा, अब वो हमारे साथ चलेगा। तो ये थी इसकी लास्ट लाइन। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ और कुछ वैसे ही आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप कमेंट करके बताना कैसा है वीडियो, और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो इसी के साथ गुड बाय।